दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़े स्टार को अपने एक पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करना होता है। पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करना होता है। बहुत से कैंडिडेट आते हैं इंटरव्यू देने के लिए और जो पैनल है वो 3 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करता है। जो पैनल है वो सिर्फ 3 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करता है और तीनों कैंडिडेट स्टार के पास जाते हैं और वो स्टार उनको ये कहते हैं कि मैं आप तीनों से एक ही क्वेश्चन करूंगा। मैं आप तीनों से एक ही क्वेश्चन करूंगा और आप तीनों को उसका मुझे आंसर देना है। वो स्टार ये क्वेश्चन करते हैं कि यदि एक आग की चिंगारी आती है और मेरे बालों में वो लग जाती है और वही चिंगारी आपके बालों में भी लग जाती है, तो वो जो आग की चिंगारी है वो पहले आप किसको बुझाओगे? अपने बालों की आग को बुझाओगे या मेरे बालों की आग को बुझाओगे? तो तीनों कैंडिडेट हैरान हो जाते हैं ये क्वेश्चन सुन के। पहले वाला कैंडिडेट ये आंसर देता है, ऑफ कोर्स सर, मैं आपके बालों की जो आग है उसे बुझाऊंगा। दूसरे वाला कैंडिडेट ये कहता है कि मैं पहले खुद के बालों की आग को बुझाऊंगा। तीसरे वाला कैंडिडेट कहता है, मैं एक हाथ से अपने बालों की आग को बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से आपकी बालों की आग को बुझाऊंगा। जो तीसरे वाला आंसर देता है, उस आंसर को सुनकर वो स्टार बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि जो उनकी अप्रोच है वो बहुत ही प्रैक्टिकल लग रही थी। देखिए, पहले वाला जो आंसर देता है, जो कहता है कि मैं ऑफ कोर्स आपके बालों की आग को बुझाऊंगा, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लग रही, क्योंकि यदि उसके खुद के बालों में आग लगी हुई है और वो खुद की केयर नहीं कर रहा और सामने वाले की केयर कर रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। और दूसरे वाला अगर ये कह रहा है कि मैं केवल अपने बालों की आग को बुझाऊंगा, तो वो कैसी प्रवृत्ति का है? वो सेल्फिश प्रवृत्ति का प्रतीत हो रहा है। और तीसरे वाला प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहा है। दोस्तों, ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में, हमारी सोसाइटी में भी 3 तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग होते हैं जो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बिल्कुल सेल्फिश प्रवृत्ति के होते हैं, जो केवल और केवल अपना फायदा चाहते हैं, केवल और केवल अपनी भलाई की बात करते हैं। दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए कार्य करते रहते हैं। हमेशा बाहर तो वो बहुत कार्य करेंगे, समाज में तो बहुत ज़्यादा कार्य करेंगे, लेकिन अपने परिवार में वो टाइम नहीं देते। परिवार को वो ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। न वो खुद के लिए टाइम निकालते हैं, न वो परिवार के लिए टाइम निकालते हैं, और वो हमेशा ही व्यक्ति क्या है, अपने परिवार की क्या करता रहता है? अनदेखी करता है। लेकिन दोस्तों, जो तीसरे प्रकार का व्यक्ति है, जो एक हाथ से खुद की आग बुझा रहा है और दूसरे हाथ से सामने वाले की आग बुझा रहा है, दोस्तों, हमें वैसा प्रैक्टिकल बनना है। वैसा प्रैक्टिकल इसलिए बनना है क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं तो हमें अपने कार्यों को भी देखना है, अपने परिवार के कार्यों को भी देखना है और सामाजिक कार्यों को भी देखना है। जिंदगी इसी संतुलन का ही नाम है। यदि हम ऐसा संतुलन बना के चल रहे हैं, अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का, तभी हमारा जो जीवन है वास्तव में वो सच्चा जीवन है। इसी जीवन के लिए हमें क्या है? कार्य करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के जैसे बने, बल्कि ये जरूरी है कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे के लिए अपना जीवन जीना चाहिए। तो आज हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जो हमारा जीवन मिला है, इसमें एक हमें प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी है और इसमें हमें खुद का भी ध्यान रखना है, सामने वाले का भी ध्यान रखना है और पूरे के पूरे समाज का भी ध्यान रखते हुए हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी है। तो इसी प्रैक्टिकल अप्रोच को आप अपने जीवन में अपनाते रहिए और अपने जीवन को खुशियों से भरते रहिए। थैंक यू सो मच।